For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. 1.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और आप सबके प्यार भरे फीडबैक के बाद, जिसमें आपने मेरी बिरयानी रेसिपी को ट्राई किया, टैग किया और दिल से अप्रूव किया, मुझे लगा वापस तो आना बनता है एक और धमाकेदार रेसिपी के साथ। आज लाई हूँ मैं आपके लिए हैदराबादी मटन दम बिरयानी, जो सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होगी, लेकिन टेस्ट और अरोमा पूरा शाही और ऑथेंटिक होगा। अब कच्चे गोश्त को पकाने का डर खत्म, न प्रेशर कुकर, न रात भर का इंतजार, न 1.5 घंटे तक दम लगाने की जरूरत। यह है असली टेस्ट का शॉर्टकट जो आपको खुद भी मुश्किल से ही यकीन आएगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बिरयानी के लिए जो सिर्फ जल्दी ही नहीं बल्कि दिल भी जीत लेती है। ये है मेरी तरफ से एक परफेक्ट रिटर्न गिफ्ट आप सबके लिए, सिर्फ 45 मिनट्स में शानदार दम बिरयानी। इस रेसिपी के सभी डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स और उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया, उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 1 किलो मटन की बिरयानी बना रही हूँ, जिसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी 800 ग्राम्स एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। आप राइस और मटन का रेशियो 1:1 रख सकते हैं, लेकिन बिरयानी में गोश्त थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं 800 ग्राम राइस ले रही हूँ। बिरयानी के चावल खिले खिले बने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चावल को बहुत अच्छे से हाथों के बीच में मल मल के धोएं। चावलों को कई बार पानी से बदल कर इस तरह से धोएं जिससे स्टार्च निकल जाएगा। चावलों को अच्छे से धोने के बाद उसे ऊपर तक पानी में 30 मिनट्स तक सोक करने के लिए रख दें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम मटन को मैरिनेट करेंगे। मैंने अपने बुचर से कहकर 1 किलो मटन के बिरयानी कट्स लिए हैं विद बोन्स। बिरयानी में मटन के छोटे पीसेस ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं, जिससे चावलों में छोटे छोटे पीसेस आते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने तकरीबन 1.5 कप बिरिस्ता के लिए 5 मीडियम साइज के अनियन को पतला स्लाइस करके उसे फ्राई कर लिया है। मटन पीसेस को सेम पॉट में ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, हाफ टीस्पून क्रश्ड कार्डमम विद पील, 1 कप फ्राइड अनियन यानी बिरिस्ता, 7 to 8 ग्रीन कार्डमम, 2 इंचेस सिनेमन स्टिक, 1/4 पीस ऑफ नटमेग यानी जायफल, ये मटन को पकने में हेल्प करता है। 1 टीस्पून कैरावे सीड्स, हैदराबादी बिरयानी में शाजीरा पड़ता है। 1 पिंच सैफरन स्ट्रैंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। हाफ टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला, हैंडफुल ऑफ फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और उसे थोड़ा कम मिंट लीव्स, जिसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश लेमन जूस। 1 किलो मटन के लिए 1 कप फिटी हुई दही, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। 4 टेबलस्पून ऑयल जिसमें हमने अनियन फ्राई किए थे, और साथ ही आधा कप प्लेन वाटर। सभी इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन कर लेंगे। चलिए अब करते हैं कुकिंग। चावल को बॉईल करने के लिए मैंने खुले मुंह का पॉट लिया है और उसमें 800 ग्राम चावल के लिए मैंने तकरीबन 2.5 लीटर पानी लिया है। खुले पानी में चावल अच्छे से उबलते हैं। पानी में शामिल करेंगे सिनेमन स्टिक, बे लीव्स, पेपरकॉर्न्स, बचा हुआ क्रश कार्डमम, हाफ टीस्पून कैरावे सीड्स, शाहजीरा। हैदराबादी बिरयानी थोड़ी स्पाइसी होती है, इसलिए चावलों के लिए अलग से हरी मिर्च स्लिट की हुई। 4 टेबलस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी धनिया पत्ती और पुदीना के पत्ते। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे और सॉल्ट को अच्छे से डिसॉल्व करके अपनी हथेली पे थोड़ा सा चख लेंगे। सॉल्ट हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बिरयानी के चावल में, नहीं तो चावल फीके लगेंगे। जब तक चावलों के पानी में बॉयल आता है, मटन की हांडी हम मीडियम हाई हीट पे चढ़ा देंगे। मटन को मीडियम हाई हीट पे हमें तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि मटन का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद हीट को लो कर देंगे और कवर करके इसे कम से कम 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में मटन को चलाते रहेंगे। आप देखेंगे मटन में से पानी रिलीज हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इस तरह के मटन बिरयानी बनाने के लिए हमेशा फ्रेश मटन का इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड करूँगी या तो फिर आप लेग पोर्शन लें या फिर अगले 10 के पीसेस लें। हमें मटन को तकरीबन 60 to 70% पकाना है। मटन को चलाते हुए मैंने लो हीट पे तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है। अब इसे कवर करके हीट ऑफ कर देंगे। चावलों के पानी में जोश आ गया है, मसालों का अर्क आ गया है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। हीट को हाई कर देंगे और चावलों को तब तक पकाएंगे जब तक कि चावलों की पूरी लेंथ ना आ जाए। चावल और मटन साथ में ही पकेंगे, इसलिए टाइम ओवरलैप होगा। चावलों को भी हमें 60-70% तक उनके पूरे लेंथ आने तक ही पकाना है। बाकी की कसर हम दम में पूरी करेंगे। चावलों को 60-70% पकाने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। अब लेयरिंग करते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई। मुझसे एक शॉट रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब सारे काम खुद ही करने होते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं। माजरत के साथ चावलों की लेयरिंग करने से पहले चावल का पानी, जिसे अधन कहते हैं,
उसमें से 1 कप पानी निकाल करके पके हुए मटन के ऊपर फैला देंगे। इस गर्म पानी की मदद से स्टीम बनेगा, जिससे मटन और चावल साथ ही साथ पकेंगे। लेयरिंग के लिए पके हुए मटन के ऊपर चावलों को छन्नी से छान करके इस तरह से फैला देंगे। बिरयानी हमारी मॉइस्ट बने इसलिए हमने 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है और उसमें खौलते हुए चावल का पानी ऐड कर दिया है। इसे हम चावलों के ऊपर डालेंगे। साथ ही अच्छी खुशबू, जायके और कलर के लिए मैंने गर्म दूध में सैफरन स्ट्रैंड्स को सोक कर लिया है। चावलों के ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। देसी घी वाला पानी चावलों के ऊपर पोर कर देंगे। सैफरन मिल्क को भी इसी तरह चावलों के ऊपर पोर कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आता है। हैदराबादी बिरयानी में येलो फूड कलर पड़ता है। मैं हमेशा हाई क्वालिटी फूड ग्रेड कलर इस्तेमाल करती हूँ। कलर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं बिरिस्ता, थोड़ी सी धनिया पत्ती और पुदीना। अगर बिरसा हमारा पहले से रेडी है तो इतना सा प्रोसेस करने में हमें 15 मिनट से कम ही लगे हैं। हमारी लेयरिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम बिरयानी को दम पे पकाएंगे। हांडी को हमें मीडियम हाई हीट पे चढ़ा देना है। इस पे एक साफ कपड़े को डाल करके लिड से कवर करके चारों तरफ से कपड़े को सिक्योर करके एक हेवी ऑब्जेक्ट रख देंगे। साथ ही एक पुराना तवा प्री हीट करने के लिए रख देंगे। आप लोग अक्सर कमेंट करके मुझसे दम कुकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे आपकी बिरयानी कभी ख़राब नहीं होगी। दम कुकिंग का सिंपल सा फंडा है कि हमें पॉट में स्टीम बनानी है, इसलिए सबसे पहले हाई हीट पे चढ़ा देंगे। जैसे ही स्टीम आनी शुरू हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद जो आपका सबसे छोटा बर्नर है उस पर प्री हीटेड तवा ट्रांसफ़र करके हांडी को उसके ऊपर रख देंगे। बिरयानी को दम पे पकाने के लिए स्टीम का इंडिकेशन सबसे फेयर और सेफ़ होता है, क्योंकि इससे आप जितनी भी क्वांटिटी की बिरयानी बनाएंगे स्टीम आपकी उतना ही टाइम लेगी। लो हीट पे 30 to 35 मिनट्स पकाने के बाद लिड को खोलेंगे। ओह माय गॉड, काश मैं आपसे ये खुशबू AI के थ्रू शेयर कर सकती। इस वक्त बिरयानी के चावल नरम इसलिए इसे बिल्कुल नहीं छूना है। फ्राई किए हुए प्याज में से आधा कप ऑयल ऊपर से डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और उसके बाद 20 मिनट्स इसे रेस्ट दे देंगे। चावलों को रेस्ट देने के बाद वो बिल्कुल खिल जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। चम्मच से निकालते वक्त आसानी से टूटते नहीं हैं। देख सकते हैं एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला और पूरी लेंथ आ गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चावलों को निकालने का एक तरीका होता है। हांडी में चावल हमेशा किनारे से निकाले जाते हैं। बिरयानी में लेयरिंग की गई है तो नीचे मटन पीसेस, उसके ऊपर मसाला, उसके ऊपर मसालेदार, खुशबूदार और स्पाइसी चावल, और सबसे ऊपर मॉइस्ट, खुशबूदार और कलरफुल चावल। इसलिए सर्व करने से पहले चावल को एक साइड से फ्लफ करें और तीनों लेयर प्लेट में सर्व करें। लेयर वाली बिरयानी को कभी मिक्स नहीं किया करें। आप देख सकते हैं एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग खिला खिला बना है। ऊपर से धनिया पत्ती और पिस्ता से गार्निश करके इसे गरम गरम सर्व करें। मटन पीस चेक कर सकते हैं, बहुत गर्म है लेकिन बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है। मेरी हर बिरयानी की वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहते चाहते ये सारी बिरयानी की रेसिपी भी ज़रूर देखें। फिर मिलूंगी। मास्सलामा।